हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। ये जो एग्जांपल नंबर 7 है, हम ये क्यों कर रहे हैं? देखो, एग्जांपल नंबर 6 में हमने क्या देखा कि जो इक्वेशंस होती हैं, जब आप उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो तो वहां पर अगर आपका वेरिएबल कट जाए और जो इधर है मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो जब आपकी इक्वेशंस क्या देती है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, उससे पहले वाले में हमने जब एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करा था तो उसमें हमें क्या मिला था? एक्स और वाई की वैल्यू, तो मतलब उसमें एक सॉल्यूशन मिल गया हमें। पर अब हम देखेंगे जब आपकी इक्वेशंस क्या दे, एक भी सॉल्यूशन ना दे, मतलब वो दोनों लाइंस, मतलब पहली वाली जो इक्वेशन जो लाइन बनाएगी और जो सेकंड वाली इक्वेशन जो लाइन बनाएगी वो आपस में क्या हो? पैरेलल हो। तो इसलिए हम कौन सा करेंगे? एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 में क्या कहा है? टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। जो आपकी ट्रेन होती है वो रेल्स पे दौड़ती है, ठीक है, एक लोहे की ये होती है और एक लोहे की ये होती है। अभी ये क्या कर रही है? इस वाली या इस वाली को दो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये आपस में क्या होती है? क्रॉस होती है, ठीक है, तो मतलब इंटरसेक्ट हुई, ठीक है। और अगर ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं होती तो इसका मतलब ये आपस में क्या है? पैरेलल है और रेल ये बिल्कुल सही चलेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है? टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर? तो यहां पर इन्होंने कहा है कि चेक करके बताओ कि क्या ये जो रेल्स हैं ये क्या क्रॉस होंगी या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो यहां पर एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करता हूं मैं। तो इसमें जो इक्वेशन है वो क्या है? 2 मतलब x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो क्या है? 2x, ठीक है, प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं कि यही इक्वेशन है या नहीं। हाँ, ठीक है, तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं इन इक्वेशन को किससे सॉल्व करूंगा? सब्स्टिट्यूशन से। ग्राफिकली तो हम इन्हें क्या करते थे? इनकी इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालते थे, फिर लाइन ड्रॉ करते थे तो पता चल जाता था। पर यहां पर हमें किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन से। तो मैं पहले वाली इक्वेशन को लिखता हूं ऐसे, ठीक है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ये जो है 2x, ठीक है, प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये मेरी हो गई सेकेंड वाली इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है? अब मैं यहां पे लिखूंगा v एक्सप्रेस, ठीक है, यहां पे कॉमन लगा दो चाहे, v एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। मैं x को मतलब x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू क्या रखूंगा? मैं y की टर्म्स में लिखूंगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन पिक करूंगा? देखो मेरे को इन दोनों में से ये वाली छोटी दिख रही है तो मैं से इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से मैं क्या करूंगा? x को लिखूंगा y की टर्म्स में, ठीक है। तो कैसे? देखो यहां पे लिखा हुआ ना x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां पर देखो x यहां रखो, x इज इक्वल्स टू, ये जो पूरी वैल्यू है वो इधर चली जाएगी। तो जब ये इधर गई तो 4 तो हो गया प्लस का और ये जो 2 है वो हो गया माइनस का। तो इसे ही बोलते हैं x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। और यही आपकी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। यहां पर जब आप y की वैल्यू पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? x की, ठीक है। तो जब हमने ये कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब मैं बोलूंगा नाउ वी सब्स्टिट्यूट। अब मैं इस वैल्यू को क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की वैल्यू लाया हूं ना मैं, तो इसे मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना समझ आया? तो इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? तो पहले ये वाली लिखते हैं हम यहां पर। तो ये हो गई हमारी 2x प्लस, ठीक है, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये मेरी कौन सी है? इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है? x की वैल्यू पुट करनी है, कौन सी? ये वाली। तो यहां पर जो x है उसको पुट कर देता है, देखो ये आ जाएगा 2, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 4 माइनस 2y, ठीक है, फिर प्लस का 4y, ठीक है, फिर यहां पर माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसकी 2 की इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो यहां पर क्या आएगा? 2 4 जा 8, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4y, ठीक है, फिर प्लस का 4y, ठीक है, यहां पर क्या हो गया? प्लस का 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो वेरिएबल तो कट गया, ये 8 हो गया और ये 12 उधर चला गया, पर ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आई।
है ना, देखो वेरिएबल तो कट गया पर नंबर बचे और ये नंबर आपस में इक्वल नहीं है। इस केस में यहां पर मैं क्या पता लगाऊंगा कि ये जो इक्वेशंस हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब जो ये वाली इक्वेशन, मतलब ये वाली जो इक्वेशन लाइन बनाएगी, ये वाली जो इक्वेशन लाइन बनाएगी वो आपस में हमेशा करेंगी पैरेलल रहेंगी, क्योंकि यहां पर हमें कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिल पाई है। तो इसी के साथ हम समझे, ठीक है। पैरेलल वाला केस कैसा होता है, जो आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस होता है उसमें आपको एक बात चेक करनी है कि ये जो वैल्यू होती है वो आपस में क्या आती है, बराबर आती है। मतलब कि 8 और 8 होता है यहां पे, जैसे यहां पर भी 8 और यहां पर भी 8। जब ऐसा केस आ जाता है तो यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलना है, पर जब ये वैल्यू इक्वल नहीं हो तो जब क्या बोलना है, जब बोलना है कि ये जो इक्वेशंस है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दूं मैं, देखो 8 में से 12 गया तो मेरा क्या बचेगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो जब भी ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये जो वीडियो है वो जाती है समाप्त। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।